आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड को। क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड। ठीक, तो ब्लड के बारे में हम 3-4 बातें मानते हैं। ये बॉडी में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर पूरे बॉडी में। ठीक, 5 से 6 लीटर। और इसका पीएच कितना होता है? पीएच होता है 7.4, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन। क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। क्या होता है? स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक, अब और इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ब्लड के टाइप्स। ब्लड को मेन 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक प्लाज्मा, एक फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा, अब हम करेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर अगर बोलें तो उसको हम लोग कहते हैं सीरम। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो हम लोग क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। मतलब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर हटा दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ठीक, अब फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? प्लाज्मा तो 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट जितना बचा 45% ये होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में पहला, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ब्लड सेल और दूसरा प्लेटलेट, जो डेंगू में कम पड़ जाती हैं। ठीक, तो ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहला आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को आप लोग जानते होंगे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज। ठीक, और वैसे ही डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक, क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। अब आरबीसी के ऊपर जानेंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक, रेड ब्लड सेल। इसका लाइफ स्पैन बताया ही कितना होता है? लाइफ स्पैन होता है इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक, और ये पाई जाती हैं 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ में। ठीक, अब इसका फॉर्मेशन को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। अब पोएसिस शब्द जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक, तो आरबीसी का इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। तो इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन सबसे पहले मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज जब बच्चे वोम में होते हैं तो इनको तब आरबीसी बनती हैं लीवर और स्प्लीन में। ठीक, आरबीसी कहाँ बनती हैं? लीवर और स्प्लीन में। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो बनती हैं बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में। मतलब जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वहाँ पे बोन मैरो वहीं बनती हैं। ठीक, और इसका शेप क्या होता है? शेप होता है सर्कुलर और बाइकॉन्केव। मतलब सर्कुलर और बाइकॉन्केव। ये सर्कुलर, और इसको ऊपर से देखेंगे तो ऐसे कुछ ये बाइकॉन्केव होता है। ठीक, ये मतलब ये साइड व्यू। और ये बाइकॉन्केव क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन के लिए जगह छोड़ी है, मतलब हीमोग्लोबिन आ जाए इसमें। और ठीक, और ये अनन्यूक्लिएट होता है, मतलब मैमल्स में अनन्यूक्लिएटेड होता है। इसमें अनन्यूक्लिएटेड होता है मैमल्स में। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब एक्सपेक्ट लामा और कैमल को। ठीक, मतलब एक्सेप्ट लामा और कैमल को छोड़ के बाकी सारे मैमल्स में
अन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। और ग्रेवयार्ड ऑफ, मतलब जहाँ आरबीसी ख़त्म होती हैं तो ग्रेवयार्ड कहाँ है आरबीसी का? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं स्प्लीन को। किसको कहते हैं? स्प्लीन को, ठीक। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, मतलब वाइट ब्लड सेल की। किसकी? वाइट ब्लड सेल की। तो वाइट ब्लड सेल ये कितनी होती हैं? ये 6000 से लेके 8000 होती हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग, मतलब आरबीसी, फिर उसके बाद प्लेटलेट, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी। मतलब इनका नंबर देखिए, मतलब आरबीसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद प्लेटलेट, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी ये कितनी होती है, मतलब बताया तो। और इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका फॉर्मेशन होता है वहीं पे जहाँ पे आरबीसी का होता था, बोन मैरो में, ठीक। अगर इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है तो उसकी वजह से ल्यूकीमिया, मतलब ये कैंसर का टाइप है, ये हो जाता है, ठीक। अब डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट को, इसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा अग्रेनुलोसाइट। मतलब नाम ही पता लग रहा है, इसमें ग्रैन्यूल्स, अग्रेनुलोसाइट में ग्रैन्यूल्स अब्सेंट होंगे, ठीक। क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। और ग्रैन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब ग्रैन्युलोसाइट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक न्यूट्रोफिल, एक इसिनोफिल और एक बैसोफिल। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो बेन-10 था, बेन-10 देखिए, ये BEN, तो बेन, ठीक। अब इसको बेन को उल्ट, मतलब जो बेन लिखेंगे BEN, तो सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? न्यूट्रोफिल। अरे ऐसे बोल सकते हैं ना, BEN, तो सबसे कम ये, फिर उससे ज़्यादा ये, और फिर उससे ज़्यादा ये। तो ये होती हैं, मतलब बैसोफिल होती हैं 0.5 से 1%, ठीक। और इओसिनोफिल होती हैं 2 से 3%। कितना? 2 से 3%। और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65%। कितने? 65%। और इन तीनों का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में ही, ठीक है। डब्ल्यूबीसी है तो बोन मैरो में होता है। और इन सब का लाइफ स्पैन होता है शॉर्ट लिव्ड। कितना? मतलब बहुत कम, शॉर्ट लिव्ड, ठीक। अब ए ग्रैन्युलोसाइट में अगर हम बांटेंगे तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बांटेंगे तो पहला होगा मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट, ठीक। चल, और एक बात और, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड से। अब हम लोग जल्दी से एक बार देख लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड पढ़ा। ब्लड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहला pH पढ़ा, pH कितना होता है? 7.4। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने कि कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है पूरे बॉडी में। उसके बाद फाइबर सब्सटेंट होते हैं, ठीक, फाइबर सब्सटेंट होते हैं, ये पढ़ा। और
फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड के टाइप्स, तो ब्लड के 2 टाइप्स, प्लाज्मा पढ़ा, तो प्लाज्मा कितना था 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट कितना था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, कितना था 45%। ठीक, अब प्लाज्मा को विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहते थे, सीरम कहते थे। याद आया क्या कहते थे, सीरम कहते थे। तो